हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की वीडियो में हम लोग फिर से स्टार्ट ले रहे हैं 67th बीपीएससी के लिए। चूँकि बीपीएससी की परीक्षा कैंसिल हो गई है, ये सभी को मालूम है। हालांकि ये बहुत दुख की बात है, किसी के लिए ये अभिशाप बन गया, क्योंकि इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया था, जिन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो इस बार जो है प्रीलिम्स में पास हो जाएंगे। जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका कि पहली बार इतना अच्छा मार्क्स आया होगा, और जब घर में आके चेक किया होगा आप लोगों ने, और उन्हें मेंस लिखने का मौका मिलता, लेकिन परीक्षा कैंसिल हो गई, तो उनके हाथ से ये मौका कहीं ना कहीं छूट गया। लेकिन कोई बात नहीं, आपको ये मौका फिर से दोबारा से दिया जा रहा है, और किन्हीं के लिए ये वरदान स्वरूप भी साबित हो गई, जिन्हें कि लग रहा था कि वो बिल्कुल मतलब कि पीटी पास करने के लमसम में मार्क्स में आ रहे थे, जिन्हें कि थोड़ा सा शक था कि नहीं इस बार निकल पाएगा, तो उन्हें एक मौका मिल गया। एक तरह से कहा जाए तो उन लोगों के लिए एक रिहर्सल हो गया, और फिर से फाइनल एग्ज़ाम में वो बैठेंगे। तो 67 बीपीएससी की परीक्षा कैंसिल हुई, तो इसके लिए थोड़ा दुख है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से आपको मौका दिया जा रहा है। हालांकि परेशानी तो हुई, काफ़ी दिनों से स्टूडेंट तैयारी करते हैं, तो माइंड पे बहुत ज़्यादा असर करता है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा दिन का आप रेस्ट लें, 1-2 दिन का, 4 दिन का रेस्ट लें। उसके बाद फिर से आप वही जोश के साथ बिल्कुल फिर से जो भी आपने स्थगित कर दी थी, जैसे कि आप छोड़ चुके थे पढ़ने के लिए, जैसे हिस्ट्री वगैरह, साइंस वगैरह, इन सबको तो फिर से दोहराना शुरू कर दें, फिर से नए सिरे से आप उसे पढ़ना शुरू करें। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद ही होंगे, तो ये सोचकर कि उसे ना दोहराया जाए, सिर्फ करंट अफेयर्स को पढ़ा जाए, तो ऐसे गलती ना करें, फिर से उसे ज़रूर दोहराएं। इससे क्या होगा कि आपको लंबे समय तक उसे याद करने में बहुत ही आसानी होगी, और क्वेश्चन आपका छूट नहीं पाएगा। और मैं भी हालांकि जितने भी सेट मैंने दिए, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आया। जो लगातार इस वीडियो से जुड़े थे, तो उन्हें मालूम चल ही गया होगा कि जो सीरीज़ चल रही थी बीपीएससी के लिए, उसे क्वेश्चन आए, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ पाए। करंट अफेयर्स का जो पैटर्न था वो थोड़ा सा चेंज था, तो इस बार मैं करंट अफेयर्स के पैटर्न को देखते हुए फिर से सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, करंट अफेयर्स की सीरीज़ को। तो इससे जल्द जुड़ें और अपना पूरा लाभ उठाएं, और पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार बिहार सीरीज़ को भी मैं फिर से लेकर चलूं, और आपके लिए एग्ज़ाम के लिए जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से नए सिरे से करंट अफेयर्स को। आज है करंट अफेयर्स का पहला सेट, 25 क्वेश्चन का सेट। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री की स्मृति में प्रधानमंत्री संग्रहालय की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब की गई? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 14 अप्रैल 2022 को। भारत के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों की स्मृतियों को संग्रहित करने के लिए नई दिल्ली के 3 मूर्ति भवन परिसर में नया रूप देकर बनाया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2022 को अंबेडकर जयंती के अवसर पर किया गया। इसमें 2-3 क्वेश्चन शामिल है, इसीलिए जो इसका डिटेल दिया गया है उसे भी आप ध्यानपूर्वक सुने और इसे दोबारा से रिवीजन करें। इस नवनिर्मित प्रधानमंत्री संग्रहालय में सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है, एवं उनके कार्य को भी इसमें प्रदर्शित किया गया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित हेलिना क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण 10 से 11 अप्रैल 2022 को किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा त्रिकुट पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड में। झारखंड के देवघर जिले में बाबा वैद्यनाथ मंदिर परिसर के निकट त्रिकुट पहाड़ियों पर 10 अप्रैल 2022 को रोपवे में तकनीकी खराबी के कारण लगभग 48 लोग इस केबल कारों में फंस गए, जिसे बाहर निकालने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीएफआर के साथ साथ सेना व आईटीबीपी और सीआईएसएफ के जवानों द्वारा दिन भर चलाए गए बचाव अभियान के बाद निकाला गया। इसमें 3 लोगों की मृत्यु भी हो गई। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया? आंसर है ऑप्शन डी, शहबाज शरीफ ने।
पाकिस्तान में निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ? आंसर है ऑप्शन ए इमरान खान। पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पीटीआई पार्टी के इमरान खान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। पाकिस्तान के इतिहास में पहले किसी प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिसके पश्चात पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री 11 अप्रैल 2022 को बनाया गया। भारत और अमेरिका के बीच चौथी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता 12 अप्रैल 2022 को कहां संपन्न हुआ? आंसर है ऑप्शन बी वाशिंगटन में। भारत व अमेरिका के साथ चौथी द्विपक्षीय 2+2 वार्ता के लिए भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एवं रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह वाशिंगटन पहुंचे तथा अमेरिका की ओर से विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन व रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने वाशिंगटन में संपन्न इस वार्ता में भाग लिया। यूक्रेन रूस युद्ध मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से 7 अप्रैल 2022 को निलंबित कर दिया है? आंसर है ऑप्शन बी रूस को। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया है। यह दूसरा अवसर है जब किसी देश को मानवाधिकार परिषद के सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। इससे पूर्व 2011 में लीबियाई तानाशाह मोहम्मद गद्दाफी की सेना द्वारा प्रदर्शनकारियों के नरसंहार के कारण लीबिया को मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया था। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 1 से 7 अप्रैल 2022 को द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस देश की यात्रा की? आंसर है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड की। द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ तुर्कमेनिस्तान एवं नीदरलैंड की राजकीय यात्रा 1 से 7 अप्रैल 2022 को की। भारत के किसी राष्ट्रपति की स्वतंत्र तुर्कमेनिस्तान की यह पहली यात्रा थी। 7वां रायसीना संवाद 25 से 27 अप्रैल 2022 को कहां संपन्न हुआ? आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली में। महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर विचार के लिए भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाले वार्षिक सम्मेलन रायसीना संवाद का 7वां आयोजन नई दिल्ली में 25 से 27 अप्रैल 2022 को संपन्न हुआ, जिसके अध्यक्ष यूरोपीय आयोग के उर्सुला वॉन डेर को चुना गया। इस सम्मेलन की थीम टेरा नोवा इम्पेसेंट एंड इम्पेरिल्ड था। इमैनुअल मैक्रां इनमें से किस देश के राष्ट्रपति है? आंसर है ऑप्शन डी फ्रांस के। म्यांमार के किस नेता को भ्रष्टाचार के मामले में 5 वर्ष के लिए कारावास की सजा अप्रैल 2022 को सुनाई गई है? आंसर है ऑप्शन ए आंग सान सू को। म्यांमार की एक अदालत ने देश के पूर्व स्टेट काउंसिल तथा नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के नेता आंग सान सू को भ्रष्टाचार के मामले में 5 वर्ष के कारावास की सजा 27 अप्रैल 2022 को सुनाई है। यह सजा आंग सान सू पर एक राजनीतिक सहयोगी के $6 लाख एवं सोने के रिश्वत में लेने के मामले में अदालत ने सुनाई है। वित्त मंत्रालय की ताजा आंकड़े के अनुसार दिसंबर 2021 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण कितना डॉलर था? आंसर है ऑप्शन सी 614.9 अरब डॉलर। फोर्ब्स की अप्रैल 2022 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कुल अरबपतियों में सर्वाधिक संख्या किस देश के हैं?
आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका के। वर्ष 2022 में विश्व के कुल 2668 अरबपतियों में सर्वाधिक 735 अरबपति अमेरिका के हैं, जबकि दूसरे स्थान पर 607 अरबपति चीन के हैं तथा तीसरा स्थान भारत का है। फोर्ब्स की अप्रैल 2022 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क है और इस रिपोर्ट में भारत के मुकेश अंबानी 10वें स्थान पर है। जम्मू कश्मीर के किस नदी पर क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है? आंसर है ऑप्शन बी, झेलम नदी पर। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? आंसर है ऑप्शन सी, कमलेश नीलकंठ व्यास। 1 मई 2022 से निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, सुमन कुमार बेरी को। अर्थशास्त्री सुमन कुमार बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष 1 मई 2022 से बनाए गए हैं। इस पद पर डॉक्टर राजीव कुमार थे, जो अगस्त 2017 से आयोग के उपाध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं। बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 यानी कि 2.0 प्रारंभ की है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। यह योजना बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अभिनव पहल है। जॉन एफ कैनेडी अवार्ड 2022 से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन ए, व्लादिमीर जेलेस्की को। जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेरी फाउंडेशन ने पहली बार 5 व्यक्तियों को जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेस्की को रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान यूक्रेनी लोगों की रक्षा के लिए उन्हें वीरता के लिए नामित किया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में सबसे ज्यादा निर्यात किस उत्पाद का किया? आंसर है ऑप्शन बी, इंजीनियरिंग का सामान का। वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में सबसे ज्यादा आयात किस उत्पाद का किया? आंसर है ऑप्शन डी, पेट्रोलियम का। कुष्ठ निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। डॉक्टर भूषण कुमार और कुष्ठा यज्ञ ट्रस्ट को कुष्ठ निवारण हेतु वर्ष 2021 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार एवं गुजरात के सहयोगी कुष्ठा यज्ञ ट्रस्ट को प्रदान किया गया। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले सरस्वती सम्मान वर्ष 2021 किसे प्रदान किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, रामदरस मिश्र को। हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार रामदरस मिश्र को के बिरला फाउंडेशन के साहित्य के क्षेत्र का वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया और वर्ष 2020 में जो है ये सरन कुमार लिम्बाले को प्रदान किया गया था। पहला सरस्वती सम्मान 1991 में हिंदी के महान साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा के लिए दिया गया था। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी को। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की स्मृति में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्थापित पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 24 अप्रैल 2022 को प्रदान किया गया। 9वें सिख गुरु तेज बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 400 रुपए का। 9वीं सिख गुरु तेज बहादुर के
400वें प्रकाश पर्व, यहाँ पे पर्व हुआ, प्रकाश पर्व पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 रुपये का स्मारक सिक्का एवं स्मारक डाक टिकट जारी किया। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 ये निम्नलिखित में से कौन सा देश विजयी रहा? आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। महिलाओं के आईसीसी विश्व कप का आयोजन न्यूजीलैंड की मेजबानी में 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 को हुआ। इसकी फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 71 रनों से हराकर 7वीं बार विश्व कप विजेता में सफलता हासिल की। तो ये थे 25 क्वेश्चन के करंट अफेयर का सेट। आई होप कि ये सेट आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि इसकी PDF जब आपको वहाँ दी जाती है तो आप इसका रिवीजन अच्छे से कर सकें। धन्यवाद।